बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं ज़िशान। इस वक्त जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल ने बड़ी खौफनाक किस्म की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है हमास के ऊपर, और हमास के बहाने वो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है। मैं आप लोगों के सामने आज 6 बड़े हकाइक रखूँगा कि अब तक जो सब कुछ हुआ वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके 6 अहम हकाइक हैं। लेकिन इससे पहले आप दुनिया भर की सूरत हाल देख लें जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके रद्दअमल के तौर पर अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज शुरू हो चुका है और वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई है इसराइलियों के खिलाफ। बरतानिया में भी फ़लस्तीनियों के हक में तहरीक चल रही है और हज़ारों की तादाद में लोग बोरिस जॉनसन के दफ्तर के बाहर जमा हो चुके हैं और फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी एहतजाज हुआ है और हालात बड़ी तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया में अब एहतजाज हो रहा है और आज से पहले ऐसा एहतजाज कभी नहीं हुआ। फ़लस्तीनियों के मासूम बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन इस मरतबा पूरी दुनिया ने रद्दअमल बड़ा ज़बरदस्त दिया है। सिर्फ मुसलमान ममालिक खुसूसन अरब ममालिक जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। अरब ममालिक इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इस वक्त पूरा यूरोप झंझोड़ा जा चुका है। हालांकि अमेरिका पूरा साथ दे रहा है इसराइल का, और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के भी ममालिक जो हैं वो इसराइल का साथ दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों का साथ देते वक्त वो कतरा रहे हैं। उसकी शायद वजह जो है वो ये है कि इसराइल के पास पैसा है और वसाइल है। बैंकिंग का पूरा जो सेक्टर है वो इसराइल के पास है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसराइल की हैं। इसी वजह से यूरोप के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन पूरे यूरोप की जो पब्लिक है वो इस वक्त इसराइल के खिलाफ मुकम्मल तौर पर खड़ी हो चुकी है। यही मौका है नाज़रीन, मैं बताता चलूं दोबारा, यही मौका है जिसमें अरब ममालिक का फ़ायदा उठाएं और इस एहतजाज को आगे लेकर चलें और शामिल हो जाएं और वार्न करें इसराइल को कि वो या तो वो फ़लस्तीनियों को उनका हक दे या फिर मुसलमान ममालिक के साथ जंग करने के लिए तैयार रहे। 57 मुसलमान ममालिक हैं, इनके पास मिसाइल भी हैं, हथियार भी हैं, एयरफोर्स भी है और मुजाहिद भी हैं। अगर मुसलमान मुकाबला करना चाहें तो इसराइल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मगरबी ममालिक जो हैं, मगरबी ममालिक भी सारे मुसलमान मुल्कों से कभी भी नहीं लड़ेंगे। चाइना भी सारे मुसलमान मुल्कों से कभी भी तल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। मगरबी ममालिक को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो सारे ईसाई मुल्क हैं, क्या वो यहूदियों के लिए अपने तल्लुकात मुसलमानों से, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी अक्सरियत है, उनके साथ ख़राब करना चाहते हैं? वो मुसलमान जिनसे उनको रॉ मटेरियल मिलता है, मुसलमान जिनकी मार्केट्स बहुत बड़ी हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे नफाक का और हमारी तकसीम का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है इसराइल। हमास ने, मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, हमास ने कुछ रॉकेट फायर किए हैं और हमास ही के बकौल उन्होंने 130 रॉकेट फायर किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे रॉकेट हवा में ही गिरे हैं, ये रॉकेट कुछ इसराइल में जाकर गिरे भी हैं और इसराइल का कुछ नुकसान भी हुआ है जो मैं आपको बताता चलूँ कि इसराइल की कुछ गाड़ियां भी तबाह हुई हैं, उनके तेल की जो एक पाइपलाइन है वो भी तबाह हुई है, एक इसराइल की ऑयल रिफाइनरी भी तबाह हुई है और इसराइल के 3 फौजी भी जो है वो मारे गए हैं। और दूसरी जानिब 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और लगातार हमले जारी हैं इसराइल की जानिब से। अब मैं आपके सामने वो 6 हकाइक रखता हूं कि ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन 6 हकाइक में से जो पहला फैक्ट है वो ये है, वो आपके सामने मैं ये रखने जा रहा हूं कि मस्जिद अक्सा है कहाँ, उसका कंट्रोल किसके पास है। नाज़रीन, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं, जो मस्जिद अक्सा है वो इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस इबादत गाह है। ये मस्जिद जेरूसलम के शहर में वाक़या है, जेरूसलम के पुराने शहर में वाक़या है। इस पुराने शहर के 4 दरवाजे थे, एक क्वार्टर यहूदियों का है, दूसरा ईसाइयों का है, तीसरा मुसलमानों का है और चौथा आर्मीनियंस का है। इसका जो सबसे बड़ा क्वार्टर है वो मुसलमानों के हिस्से में आता था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मस्जिद अक्सा का जो कंट्रोल था वो पहले मुसलमानों के पास था, क्योंकि मशरिकी जेरूसलम में वाक़या है और मशरिकी जेरूसलम मुसलमानों के पास था। लेकिन 1967 में इसराइलियों ने ज़बरदस्ती ये इलाका मुसलमानों से छीन लिया और कब्जा कर लिया और यहाँ पर आने वाले तमाम रास्तों पर नाके लगा दिए।
اب مسلمان جب مسجد اقصی میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں آنے کے لیے اسرائیلیوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. بعض اوقات اسرائیلی اجازت دے دیتے ہیں اور بعض اوقات نہیں دیتے. اس پرانے جیروسلم میں عیسائیوں کی بھی کچھ عبادت گاہیں ہیں اور بعض کا یہودی عیسائیوں کو بھی ان کی عبادت گاہ پر جانے سے روک دیتے ہیں. تیسرا فیکٹ جو ہے اس معاملے کا وہ یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی میں آخر ہو کیا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے. یہودی جو ہے اسرائیلی مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، ان پر ہینڈ گرینیڈوں سے حملہ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ربڑ کی گولیاں برسا رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں. اب جو چوتھا فیکٹ میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں، یہ جو موجودہ کشیدگی جو چل رہی ہے، کیا اس کا تعلق شیخ الجراح کے علاقے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیخ الجراح کا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہودی مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اور وہاں پر اپنی بستی بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمان اس بات پر باضد ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ شیخ الجراح کا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور اس کو مسلمانوں سے خالی نہ کیا جائے. اسرائیل ہمیشہ جو ہے مسجد اقصی سے مسلمانوں کو بلیک میل کرتا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے اسرائیل مسجد اقصی کو استعمال کرتا ہے مسلمانوں سے اپنی بات منوانے کے لیے. لہٰذا یہودی کرتے یہ ہیں کہ جب بھی مسلمانوں سے کوئی چیز منوانی ہو تو مسجد اقصی پر اٹیک کر دیتے ہیں، وہاں جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں اور وہاں پر ہماری مسجد کی، بیت المقدس کے کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں. اسرائیل مسلمانوں کی اس کمزوری کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے مسجد اقصی پر حملہ وہ کرتا رہتا ہے. فلسطینی بیچارے مجبور ہیں، نہتے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیتے ہیں، اپنے جسم پر گولیاں کھا لیتے ہیں، اپنی پراپرٹی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا قبلہ اول جو ہے وہ بچا لیتے ہیں. لیکن ناظرین اس دفعہ ذرا مختلف کام ہوا ہے اور اسی میں میں آپ کو پانچواں فیکٹ بتانے جا رہا ہوں کہ اس مرتبہ ہزاروں فلسطینی نکل پڑے ہیں مختلف علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں اور گاڑیاں لے کر. فلسطینیوں نے بتایا ہے کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کر سکتے ہیں. پورے خطے سے لوگ مسجد اقصی کی طرف چل نکلے ہیں. کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی ویل چیئر پر آ رہا ہے، کوئی کسی کو اگر گاڑی مل گئی ہے تو وہ گاڑی میں آ رہا ہے اور کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک انارکی سی پھیلی ہوئی ہے. چھٹا فیکٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب ہوگا کیا. پوری دنیا اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے. صرف چند ملک یا حکمرانوں کے علاوہ پوری دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑی. پوری دنیا میں ناظرین اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسرائیل اگر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے تو فلسطینی اپنے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ لوگوں کو حماس کے معمولی سے راکٹ تو نظر آتے ہیں، لیکن اسرائیل کی جو ہے بدعنوانی اور ہتھیاروں سے جو حملہ کرتا ہے، ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کرتا ہے، گولیاں چلاتا ہے، وہ نہیں نظر آتا پوری دنیا کو. لیکن کیا مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.